हेलो साथियों, वेलकम, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग मस्त के साथ स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग फिर से आप सभी के समक्ष एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो यूपी बोर्ड के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के समक्ष लाए हैं। इसमें हमारे पास ये आपका क्वेश्चन 2024 का था। हाँ, 2024 वाले सेट का ये प्रश्न है। कहा क्या रहा है? कह रहा है कि शीर्ष 0,4 तथा 0,0 तथा 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको हम लोग सीखते हैं। ये किस चैप्टर का है? आप लोग खूब अच्छे समझ रहे होंगे किस चैप्टर का। ये आपका कोऑर्डिनेट का है, ज्योमेट्री का है, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम डायग्राम बनाना सीखना चाहिए आप लोगों को, जो कि बहुत प्रॉपर हम लोग बनाएंगे। सीखो। पहले हम लोग ये बना लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, ये एक्सिस कहते हैं, इसको एक्सिस बोलते हैं। ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। और इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, यानी केंद्रक या मूल बोलते हैं। और हमेशा मूल का यानी मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। आप लोग खूब पता है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये तीनों के तीनों किस चतुर्थांश में होंगे? सब के सब क्या है, किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में है, या प्रथम चतुर्थांश में कर लो। ये तो सारे के सारे एक्सिस पर ही है। क्या है? एक्सिस पे। आओ हम लोग पहले की बात करता हूँ। ये अगर मैं क्वाड्रेंट बनाना चाहूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। एक और मैं 5 कर दे रहा हूँ एक्स पे। वाई पे हम कर दे रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5। शायद इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना चाहिए। चलो पहले ये कोऑर्डिनेट क्या है, जिसमें x वैल्यू क्या है? 0 है। y पे कितना चला है? 4 चला है। x पे क्या है? 0, यानी इधर नहीं चला, केवल y पे चला है। y पे कहाँ तक चला? 1 2 3 4। ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला। इसको हम लोग कहते हैं क्या है? ये a है। और इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा? 0,4। एकदम प्यार से सहजतापूर्वक आप लोग सीखते चलेंगे इसका डायग्राम कैसे बनेगा। फिर दूसरा क्वाड्रेंट हम लोग बात करें, ये 0,0 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ओके, बी मान लेते हैं। 0,0 जिसको मूल बिंदु कहते हैं। ये 3,0 है, ये एक्स एक्सिस पर है। किस पे है? ये एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का समीकरण आप लोग खूब जानते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है पॉइंट, वाई बराबर क्या होता है? उसमें 0 होता है। तो वाई बराबर 0 है, एक्स बराबर 3 दिया, 1 2, ये 3 वाला पॉइंट ये 3 है। अब इसका नाम क्या दे रहा हूँ? सी। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,0। ABC को मैं मिला दे रहा हूँ। ये तो 2 मिला ही है, इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया। ये मेरे को त्रिभुज बन के तैयार हुआ है। अब इस त्रिभुज यानी ABC त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को मुझे क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना। परिमाप हम तभी निकाल सकते हैं किसी त्रिभुज का, यदि हमें इन तीनों इस त्रिभुज की भुजाएं मालूम हो। अब भुजा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बीच की लंबाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं। अगर मैं बात करूं पहले AB के बीच की दूरी निकालूं, AB की बीच की जो दूरी को वही तो भुजा बनेगी। AB की अगर मुझे भुजा की लंबाई मुझे निकालना है तो AB यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ बातें? तो एक बार इन दोनों के बीचों के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर एक बार इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तीनों बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें तीनों क्या आ जाएगी? तीनों भुजाओं की आ जाएगी। आओ हम लोग फटाफट करते हैं। मेरे को क्या दे रखा? ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मेरे को मिला क्या? 0,4 मिला। बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास मिला क्या मिला? 0,0 मिला। सी का कोऑर्डिनेट क्या मिला? आपको 3,0 मिला। पहले हम किसकी बीच की दूरी निकालेंगे? AB की। बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग खूब पता है। अच्छा, बाय रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y माइनस का y2 का होल स्क्वायर। क्या कहते हैं? ठीक है। पहले A और B की बात करूंगा तो यहाँ पर ये x1 काम करेगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 होगा। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो पहले जब मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालना होता तो मूल बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या था? अगर हम कहें कि एक बिंदु, हमारी बात सुनो, एक बिंदु मूल बिंदु हो, एक मूल बिंदु हो, मूल बिंदु हो,
तब क्या होगा, तब बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, बीच की दूरी का फार्मूला ध्यान समझिएगा, बीच की दूरी का फार्मूला दूरी बराबर क्या होता है। अब उसमें तो x2 तो रहेगा ही नहीं, तो x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर कह लो, या x1 का स्क्वायर धन y1 का स्क्वायर कह लो। अगर इन दोनों की मैं बात किया तो ये वाला मूल बिंदु है, तो x2 गायब हो गया, x2 y2 गायब, तो बचा केवल यही दोनों पॉइंट। तो हमारे पास इसकी बीच की दूरी करूँ तो मैं क्या होगा, इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ। ए बी की बीच की दूरी बराबर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर u। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कड़ी में 4 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 4। 4 स्क्वायर लगा है, ध्यान दो, 4 आ गया, 4 मात्रक, ठीक है, एक आ गया। दूसरा में क्या निकालना है, BC निकालना है। क्या निकालना है, BC में भी एक आपको क्या है, एक मूल बिंदु है। BC में तो पहला मूल बिंदु है, दूसरा बचा, जो बचेगा उसी का स्क्वायर दोनों का। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर धन का 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यानी BC की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 3 मात्रक आ गया। लिख देते हैं मात्रक, इसमें भी ऊपर वाले में भी लिख लेना। ठीक, अब बचा क्या, CA की बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पर ये x1 CA की बीच की अगर मैं बात करूँ तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो हमारे पास इसको निकालो, x1 माने 3 माइनस का x2 0 है का होल स्क्वायर प्लस का y क्या है, y1 0 है और y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करने का प्रयास करें, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 9 और ये बचेगा -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा 4 चौका 16 और 16 और 9 कितना होते हैं 25 और 25 किसका वर्गमूल है 5 का। ठीक है, ये मेरे को तीनों लंबाई मिल गई हैं, त्रिभुज की तीनों मुझे लंबाई मिला। क्या 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 मिला मेरे को, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसकी कितनी दूरी मिली आपका 4 मात्रक मिला है, यानी 4 और इसका कितना मिला है ये 5 मात्रक हो गया है और इसकी वैल्यू कितना मिल गया मेरे को 3 मात्रक। और आप लोग जानते हो निकालना मेरे को क्या है, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, परिमाप निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का जो परिमाप बनेगा, त्रिभुज का परिमाप फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप हम लोग खूब अच्छे जानते थे, तीनों भुजाओं का योग है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो तीनों भुजा मेरे को क्या है आपका, एक AB है प्लस का BC है प्लस का CA है और सारी वैल्यू हम लोग निकाला हूँ क्या क्या, 4 है 3 है और 5 है। तो 4 3 7 5 का 12 मात्रक। ये आ जाएगा परिमाप क्या आ गया, परिमाप क्या आ गया, ये आपका 12 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा 12 मात्रक। ठीक, किसी कोई दिक्कत, वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों के पास जो भी कुछ वीडियो आप लोग के लिए बनाए जाए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।